नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला 1.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें आपके लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में डिज़ाइन किए गए हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बोध गया, बिहार में। यह स्थान बिहार में है। आपको याद रखना है, इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसको याद रखना है। आपको इनकी मृत्यु को भी याद रखना है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इसे याद रखना है। इनकी मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पर जो घटना घटी थी उसे महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फर्स्ट उपदेश की बात की जाए कि इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो इसे उन्होंने सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। और अगर सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, तो ये सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसे भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इसे भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। इनकी पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश। इसे भी आपको याद रखना है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी मानी जाती है, उसी तरीके से पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा की बात की गई है, तो ये है दक्षिणतम किनारा, जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है, सबसे बाद में निकलता है गुजरात में। तो ये पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्य निकलने का डिफरेंस कितना होता है? तो 2 घंटे का डिफरेंस इन दोनों के बीच रहता है। आपको याद रखना है। भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी पूछी जाती है, तो यह 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी है। और अगर पश्चिम से पूर्व की दूरी या पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात की जाए तो यह 2933 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें उत्तरी पॉइंट पूछा जाता है कि उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में इसका इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है।
इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, याद रखना है। उत्तरी जो बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणी बिंदु जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए कि पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौरमोता या गौरमोती ये पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में पड़ता है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका पूर्वी बिंदु पाया जाता है जिसे किबुथू कहा जाता है, इसका पूर्वी बिंदु, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू लोक नृत्य है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवले में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पहले ही क्वेश्चन में उसको डिस्कस कर दिया है, तो उसे बहुत आप अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इसे भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो ये प्रेसिडेंट की होगी, और राज्यपाल की यानी गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर के लिए भी 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट रासायनिक नाम है आपको सभी की याद रखना है, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो गया, बी का थायमिन हो गया, सी का स्कॉर्बिक एसिड हो गया, इस तरीके से डी का कैल्सीफेरॉल हो गया, ई का टेकोफेरॉल हो गया, के का कैल्सीफेरॉल हो गया, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। इसमें आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट जो नृत्य होते हैं उन्हें भी अपने आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्यों के इम्पोर्टेंट नृत्य होते हैं वो आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे उड़ीसा का नृत्य कौन कौन सा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। उड़ीसा का ओडिसी या छाऊ उड़ीसा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो रासलीला, नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की बारे में पूछा जाए तो छपेली और चांचरी ये भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लावनी हो जाता है, तमाशा हो जाता है, ये महाराष्ट्र के हैं। केरल की बात की जाए तो मोहिनीअट्टम केरल के हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। याद रखना, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जिनमें याद रखना है आपको भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया और सत्रिया। सत्रिया याद रखना है आपको, सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसे आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल की है, भरतनाट्यम कर्नाटक की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का हो गया, कथक उत्तर भारत का हो गया। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो महिला शासिका प्रथम भारत की थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसे भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको तारीख पूरी याद रखना है। यह 13 अप्रैल 1919 के दिन घटित हुई थी। अगर उसमें दिन पूछा जाता है कि यह कौन से दिन थे, उस समय बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन यह घटना घटी थी, जिसमें जनरल डायर ने, जनरल उस समय कौन था? डायर। इसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1920 में सौंपी थी। तो इस रिपोर्ट के द्वारा हंटर जनरल डायर को निर्दोष साबित किया गया था और कहा गया था कि यह एक भूल थी जो वह सही निर्णय नहीं ले पाया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। याद रखना आपको, इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाएगा। तो जो इस साल भारतीय सरकार के द्वारा इम्पोर्टेंट डेज हैं जो इनमें इंक्लूड किए गए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जिनमें से 26 दिसंबर का वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विविध का दिवस मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी, जो 1928 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो इनके साथी थे भगत सिंह के, सुखदेव और राजगुरु, जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, तीनों को ही। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान देने वाले मंगल पांडे जी थे। इसे आपको याद रखना है।
इसकी डेट पूछी जाती है कि यह कब से प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 से यह क्रांति शुरू की गई थी। जिसमें आपको इसमें प्रतीक पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसमें कमल और रोटी इसका प्रतीक था, कमल और रोटी। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था 1857 की क्रांति को, तो यह पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना है आपको बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था 1857 की क्रांति को कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें पूछा जाता है कि किस जगह से किसने इसका नेतृत्व किया था, तो झांसी से याद रखना है आपको, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। लखनऊ से पूछा जाता है कि लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, लखनऊ से किया था। कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से किया था नाना साहब ने, कानपुर से नाना साहब के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ये आपको याद रखना है। और इसमें यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसको भी आपको याद रखना है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी वे किस राज्य की बनाई गई थी, तो यूपी की बनाई गई थी। इसे आपको याद रखना है। और राज्यपाल ये भी यूपी की बनाई गई थी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी और सीएम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था 1829 में, जिसे बंद कर दिया गया था। राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संवाद कौमुदी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास किसने कहा था, तो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये है आपके स्वामी विवेकानंद। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कालीकट के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। जहाँ पर वहाँ का कालीकट का राजा उस समय जमोरिन नामक राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है। यह हवा महल की तस्वीर है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो सिख धर्म का संस्थापक
गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो विजय घाट इनकी समाधि का नाम था। इसे आपको याद रखना है। चैत्र भूमि यह B.R. अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। इसे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट कुछ समाधि स्थल जैसे राजघाट, यह समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का। इसे भी आपको याद रखना है। शांति, अगर पूछा जाए शांति घाट, तो यह जवाहरलाल नेहरू का शांति घाट है। वीर भूमि की बात की जाए कि वीर, तो यह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। समता की बात की जाए, समता स्थल, तो जगजीवन राम यह समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम की, इसी भी आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे एकता स्थल की बात की जाए, एकता स्थल, तो यह ज्ञानी जैल सिंह की। अभय घाट की बात की जाए तो मोरारजी देसाई की। और शक्ति स्थल यह है इंदिरा गांधी जी की। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। महाप्राण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जो राजनीति पर आधारित है। यह इकोनॉमिक वाली नहीं है, इकोनॉमिक अलग है, लेकिन इन्होंने राजनीति पर पुस्तक लिखी थी, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जिसमें उन्होंने जय विज्ञान जोड़ दिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसमें अनुसंधान शब्द जोड़ा गया है। तो पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यह नारा किसने दिया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह नारा दिया गया है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये आपको याद रखना है। और प्रारूप तैयार किसने किया था? तो यह बी.एन. राव ने तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष पूछे जाए तो बी.आर. अम्बेडकर
लेकिन इसका प्रारूप तैयार किसने किया था? तो यह BN राव, जिन्हें इसका जो है प्रारूप तैयार किया था। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रारूप समिति की जो बनाई गई थी, गठित हुई थी, तो कब हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। ये हुई थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश या सूर्योदय की भूमि जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसी में अगर 5 जून की बात की जाए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात की जाए तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बड़ा राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर इसी में जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें अपना उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा गया है, तब सबसे छोटा है गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 में राजधानी की घोषणा की गई थी। 1911 में घोषणा की गई थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, जबकि 1912 में इसको राजधानी बनाया गया था। इसे आपको याद रखना है। तो घोषणा की बात की जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनेगी, इसकी घोषणा कब हुई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि राजधानी कब बनी, तो उसका राइट आंसर होगा 1912। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर इसमें 1912 ऑप्शन नहीं दिया जाता है और पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आपका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। लेकिन अगर 1911 और 1912 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जाए कि राजधानी कब बनी, तो फिर इसका राइट आंसर 1912 होगा। ये आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद आपको आंसर राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र के बारे में आपको याद रखना है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की बहन के बारे में पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सांझ का तारा भी पूछा जाता है, सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब शुक्र को कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें लगभग हमने 80 से 90 क्वेश्चन इसमें किए हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो स्टडी वाला 1.0 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों।
बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर इसके बाद ये वीडियो बनाए जाते हैं, तो इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।